Hello students, I welcome you to School Sea, India's first online school. मैं अमृत कौर पिलानिया आपकी हिस्ट्री टीचर के तौर पे आपके सामने हूँ एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री विच इज हाउ, व्हेन एंड वेयर। क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सारे क्वेश्चंस के हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स आपको कभी भी अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं सबने बताया होगा इतिहास इज अ सिनोनिमस वर्ड, यानी सिमिलर मीनिंग वर्ड टू डेट या फिर तारीख। क्या ये सच है? इस क्वेश्चन का इस चैप्टर में हम आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। एक ऐसा समय था जब इतिहासकार तारीखों को लेकर बहुत फैसिनेटेड, एक्साइटेड रहते थे। There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. लोग इस बात पर आर्ग्यूमेंट्स करते थे, डिबेट करते थे, बहस करते थे कि किस पर्टिकुलर डेट को, किस पर्टिकुलर तारीख को कोई राजकुमार राजा बनाया गया या कोई इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी गई। फॉर एग्जाम्पल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। डेट्स की ये जो वॉर्स थी, इनकी डेट्स की इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस थी कि जनरली हिस्टोरियंस या इतिहासकार उन वॉर्स के पीछे के अंडरलाइंग रीजंस पर ध्यान देना भूल जाते थे। कोई वॉर क्यों हो रही है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस कब हो रही है इस चीज को दी जाती थी पहले। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स। हिस्ट्री का वैसे अगर आप सोच के देखें इतिहास, अतीत, तो जेन्युइन सी बात है, तारीखें ही समझ आती हैं। आप अपने पेरेंट्स से अगर उनकी मैरिज के बारे में पूछेंगे, उनकी शादी के बारे में पूछेंगे, तो वो एक पर्टिकुलर डेट बता देंगे कि भाई हमारी 5 अप्रैल को शादी हुई थी, ये वो, लेकिन वो बैकग्राउंड की जो स्टोरी है वो नहीं इलाबोरेट करेंगे। You may have heard people say, I find history boring because it's all about memorizing dates. Is such a conception true? आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इतिहास बहुत बोरिंग है बिकॉज उसमें हमें सिर्फ तारीखें रटनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं, उसके अलावा इतिहास का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। क्या ये कंसेप्शन ठीक है, सच है? हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। समझिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतिहास या अतीत सिर्फ तारीखों के आसपास रिवॉल्व नहीं करता। इतिहास या अतीत उन चेंजेस को आउटलाइन करता है जो समय के साथ आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा टाइम था जब इंसानों ने सबसे पहले व्हील की डिस्कवरी की, व्हील को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, जो भी आप कह लीजिए, और उन व्हील्स की टेक्नोलॉजी में किस तरीके से फर्क आया इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज की आज के दिन हम रबर के टायर्स यूज करते हैं। इसी चीज को कहते हैं हिस्ट्री। आप जो ये आज के दिन लाइट में बैठे हैं, मैं लाइट में ये लेक्चर दे रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज कर रहे हैं, ये 10-15 हजार साल पहले नहीं थी। इनफैक्ट उस टाइम लोगों को फायर यानी आग का ज्ञान भी नहीं था। बट ओवर टाइम कैसे लोगों ने पहले आग की डिस्कवरी की, फिर वो दिए जलाकर रहते थे, फिर मोमबत्ती की डिस्कवरी होती है, वैक्स की, उसको किस तरीके से कैंडल्स के लिए यूज किया जाता है, उसके बाद कैसे लाइट बल्ब का इन्वेंशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट की जाती है। इन सभी चीजों को इतिहास कहते हैं। किसी भी चीज की एक कहानी इतिहास कहलाती है। इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट। हिस्ट्री इज अबाउट, इतिहास क्या है? एक तरीका है आपको ये बताने के लिए कि अतीत में चीजें कैसी थी एंड हाउ दे हैव चेंज्ड, और वो चीजें अतीत से आज के दिन कितनी अलग हैं, कैसे उनमें बदलाव आया है। As soon as we compare the past with the present, we refer to the time, we talk of people, we talk of before and after. जब भी हम अतीत को अपने प्रेजेंट से कंपेयर करके देखते हैं तो दो चीजों का हम सबकॉन्शियसली सोच लेते हैं, दो चीजें, पहली बिफोर और दूसरी है आफ्टर। कि बिफोर बिफोर कैसी थी चीजें एंड आफ्टर में चीजें कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई। यही है हिस्ट्री। Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. For example, आप में से कितने लोग
लाल किला देखने गए हैं दिल्ली का? आई अज्यूम काफी लोग गए होंगे, लेकिन कितनों ने इस बात पे क्वेश्चन पूछा? हाउ मेनी ऑफ यू क्वेश्चन द फैक्ट, हाउ मेनी ऑफ यू क्वेश्चन द फैक्ट कि लाल किले को किसने बनाया? कौन से पत्थर का लाल किला बना हुआ है? यमुना नदी लाल किले के कितने पास से बहती थी किसी जमाने में? ये सारे क्वेश्चंस पे आप जनरली ध्यान नहीं देंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पर आप ध्यान दे देते हैं जो हिस्टोरिकल हैं और आप रियलाइज भी नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने पेरेंट्स से पूछा होगा उनके बचपन के बारे में, आपको पता नहीं लेकिन फिर भी आप अतीत के दरवाजे खोल रहे हैं। We take things for granted as if we see as if what we see has always been in the world we inhabit. हम चीजों को इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उनकी वैल्यू नहीं समझते, ये सोचकर कि ये चीजें तो हमेशा से सबके पास होंगी ही। नहीं, आपके दादा परदादा को इतने लेवल की लग्जरी नहीं मिलती थी जितने लेवल की लग्जरी आपको मिली है। उनको कोई ऑनलाइन नहीं पढ़ाता था, उन्हें पर्टिकुलरली स्कूल जाकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। उनके दादा परदादा से पूछेंगे तो उन्हें शायद पढ़ाई का एक्सेस भी नहीं था। समझ में आई बात? सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इतिहास में जो आज के दिन बदल चुकी हैं। आज से 60 साल पहले बहुत कम लोगों के पास, बहुत ज्यादा जो अमीर होते थे उनके पास आपको व्हीकल, गाड़ी और बाइक वगैरह देखने को मिलती थी, लेकिन आज के दिन हर घर में गाड़ी है, हर घर में बाइक है, हर घर में साइकिल है। उससे भी अगर आप 100 साल पहले, 150 साल पहले चले जाएं तो उस टाइम पे लोग ट्रैवल करते थे कैसे? बैलगाड़ियों में। इस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, इस तरीके से हमारी सोसाइटी चेंज हुई है। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल। बहुत सारे मोमेंट्स ऑफ वंडर आ जाते हैं जिसमें हम सोचने लग जाते हैं कि ये जो चीज आज के दिन हम यूज कर रहे हैं इसका ओरिजिन कब था। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को ही हम डिस्कस करते हैं। Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder, when did people begin to drink tea or coffee? Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distances before the age of railways? Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspapers began to be printed. ये 3 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किताब ने आपके सामने रखे हैं। आप रोड पे जा रहे हैं, आपको रोड के साइड में एक टी स्टॉल दिखा, वहां पे कोई चाय पी रहा है। आप उसे देखकर सोचने लगे कि भारत में सबसे पहली चाय सबसे पहली बार किसने पी होगी? कॉफी सबसे पहली बार किसने पी होगी? आप रेलवे में बैठे हैं, रेल में बैठे हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, रेलवे सबसे पहले भारत में कब चलाई गई? और जब रेलवेज नहीं थी उस टाइम पे लोग 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करते होंगे? एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि आज के दिन आप सुबह अखबार पढ़ सकते हैं, पूरी दुनिया की खबरें आपके घर पर पहुंचा दी जाती हैं कुछ 5-10 रुपए में। उस टाइम का क्या जब अखबार प्रिंट नहीं होते थे? उस टाइम लोग दुनिया की जो न्यूज थी उसको कैसे एक्सेस करते होंगे? दुनिया के इवेंट्स से कैसे वाकिफ होते होंगे? देखिए यहाँ पर एक ब्रिटानिया का एक इमेज है, ठीक है? उसमें दिखाया गया है, एक पेंटिंग है जिसमें दिखाया गया है कि भारत के जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण्स ऑफ इंडिया, दे आर प्रेजेंटिंग देयर शास्त्रास टू ब्रिटानिका, ठीक है? Brahmanas offering the Shastras to Britannia, frontispiece to the first map produced by James Rennell, 1792. Rennell was asked by Robert Clive to produce maps of Hindustan. An enthusiastic supporter of British conquest of India, Rennell saw preparation of maps as an essential process of domination. The picture here tries to suggest that Indians willingly gave over their ancient test to Britannia, the symbol of British power, as if asking her to become the protector of Indian culture. देखिए, जेम्स रेनल जो थे उनको रॉबर्ट क्लाइव ने भारत के नक्शे बनाने के लिए कहा था। रॉबर्ट क्लाइव भारत में अंग्रेजों के एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर थे और वही थे जिन्होंने कई इंपॉर्टेंट बैटल्स में अंग्रेजों को जीत भी दिलाई थी। फॉर एग्जाम्पल बैटल ऑफ प्लासी। तो उन्होंने रेनल को मैप बनाने के लिए क्यों कहा?
क्योंकि क्लाइव का मानना था कि भारत को अच्छे से सुचारू रूप से रूल करने के लिए मैप्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। भारत में कौन सी जगह पर क्या है, इस चीज का ज्ञान होना आवश्यक है, इससे पहले कि अंग्रेज भारत पर रूल कर सके। ये पिक्चर इसी चीज को रिप्रेजेंट करती है। ब्रिटानिया, जो कि ब्रिटेन का सिंबल है, जैसे हम भारत माता कह देते हैं, इसी तरीके से ब्रिटानिया को एक लेडी फिगर के तौर पे यहाँ पे दर्शाया गया है। अब आप ये देखिए कि इस पिक्चर में ब्राह्मण अपने शास्त्र विलिंगली, अपनी इच्छा से ब्रिटानिया को सबमिट कर रहे हैं। ये पिक्चर ये दिखाना चाहती थी, ये दर्शाना चाहती थी, ये बताना चाहती थी कि भारत के लोगों ने अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए विलिंगली, यानी अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से अपने शास्त्रों को, अपने कल्चर को ब्रिटानिया के हाथ में दे दिया, ब्रिटानिया को समर्पित कर दिया, ताकि ब्रिटानिया उसे प्रोटेक्ट कर सके। देखिए किस तरीके से प्रोपेगेंडा फॉलो किया जाता था, करवाया जाता था। इस पिक्चर से इंसान, भारतीयों के दिमाग में एक इमेज बन जाती है, इंडियंस के दिमाग में खुद की एक इमेज बन जाती है कि मे बी ब्रिटानिया इज द वन दैट कैन एफिशिएंटली प्रोटेक्ट आवर शास्त्रास। बट क्या ये सच है? जब तक अंग्रेज भारत नहीं आए थे, क्या तब तक शास्त्र प्रोटेक्टेड नहीं थे भारत में? क्या इंडिया का कल्चर उससे पहले किसी बहुत बड़े खतरे को सफर कर रहा था, खतरे को फेस कर रहा था? नहीं, ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा था, ताकि इंडियंस ब्रिटिशर्स को अपने सुपीरियर्स के तौर पे एक्सेप्ट कर पाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, all such historical questions refer us back to notions of time, but time does not have to be precise always in terms of date, in terms of a particular year or a month. कहने का मतलब ये है, हम किसी भी इवेंट के बारे में सोचते हैं कि भाई भारत में अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने रूल करना स्टार्ट कर दिया, तो एक कोई एग्जैक्ट डेट थोड़ी है जिस दिन अंग्रेजों ने रूल करना शुरू किया था। वो एक ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हम हमेशा जब इतिहास की बात करते हैं तो तारीखों की बात नहीं करते। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही नहीं करते, मैं कह रही हूँ हमेशा नहीं करते। कई बार हम सिर्फ कुछ पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि 18th सेंचुरी में अंग्रेज भारत में काफी स्ट्रांग हो गए थे आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। लेकिन पूरी 18th सेंचुरी में 100 साल थे, 1701 से लेकर 1799, फ्रॉम 1701 टू 1799 ये हमारी 18th सेंचुरी थी। ये पूरे 100 साल के पीरियड में या फिर आप कह लो 99 ईयर्स का जो ये पीरियड था, इसमें धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल स्थापित किया भारत में, बट उसको हम कोई एक डेट असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि इतिहास इज नॉट ऑल अबाउट डेट्स, इट इज अबाउट सम पीरियड्स ऑफ टाइम एज वेल. Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happened over a period of time. कई बार ये मॉरली भी गलत है कि भाई एक पूरा प्रोसीजर कुछ टाइम पीरियड के थ्रू हुआ है और हम कह दें कि हाँ इस एक पर्टिकुलर तारीख को ये चीज हमने एस्टैब्लिश कर ली या फिर अकम्प्लिश कर ली। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं हुआ कि आज से 100 साल पहले किसी भी रूलर के आने की वजह से या किसी भी XYZ फैक्टर की वजह से इंडियंस ने उठ के सोचा कि ठीक है अब बहुत हो गया, औरतों को बहुत 3-4 हजार साल से सप्रेस कर रही है जो सोसाइटी थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी, क्यों ना अब औरतों को सारे राइट्स दे दिए जाएं, उनके अधिकार दे दिए जाएं। ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनको राइट्स मिलते हैं। 1829 तक औरतों को सती प्रथा के थ्रू उनके हस्बैंड्स की डेथ के बाद जला दिया जाता था जिंदा। वो चीजें धीरे धीरे खत्म हुई हैं और आज के दिन कुछ डेकेड्स पहले इनफैक्ट उनको प्रॉपर्टी राइट्स भी मिले हैं, यानी फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड दोनों को इक्वल प्रॉपर्टी राइट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो एक दिन उठ के सब डिसाइड नहीं करते कि आज से हम ये चीज फॉलो करेंगे, वो एक पीरियड ऑफ टाइम में अकम्प्लिश की जाती है। ठीक है, People in India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over a long period of time. देखिए चाय जो है वो सबसे पहले एक चाइनीज रूलर ने पी थी। जो एक स्टोरी के अकॉर्डिंग जिसका मेरे को पता है वो क्या था कि एक चाइनीज रूलर एक जंगल में गया हुआ था और वो सुबह गर्म पानी पीता था एंड एक्सीडेंटली कुछ चाय की पत्तियां उड़कर सूखी हुई उसके पानी में आकर गिर गई। वहां से चाय की डिस्कवरी हुई थी। उन्होंने चाय का एक टेस्ट डेवलप किया। आप चाइना जाएंगे, वहां पे आज भी बॉइल्ड टी पी जाती है पानी में मिला के, दूध वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इंडिया में भी शायद वो इसी तरीके से इंट्रोड्यूस की गई थी
बट इंडियंस ने सोचा कि दूध मिला के अगर हम चीनी डाल के पियेंगे तो ज्यादा टेस्टी लगेगी। तो धीरे धीरे इंडियंस ने ओवर द सेंचुरीज चाय का एक टेस्ट डेवलप कर लिया, ठीक है। एंड वो टेस्ट इतना डेवलप हो गया कि आज के दिन आई थिंक बहुत सारे मैक्सिमम घरों में सुबह उठते ही सबसे पहले चाय ही बनती है। There can be no clear date for a process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established in India. ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन अंग्रेज आए भारत में और भारत के जितने शासक थे उन्होंने अपनी तलवारें उतारी और कह दिया कि आ जाओ महाराज रूल करो हम पर। ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने धीरे धीरे बैटल्स जीती अलग अलग रूलर्स के अगेंस्ट। उन्होंने धीरे धीरे पूरे इंडिया को कंट्रोल किया। ओवर ए सेंचुरी उन्होंने अपना कंट्रोल स्थापित किया। Or the national movement started or changes took place within the economy and society. All these things happened over a stretch of time. We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes became visible. कि ठीक है, बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जिसको होने में 40, 50, 100, 200, 500 साल लग जाते हैं। बट जब वो चेंजेस एविडेंटली जनता को दिखाई देते हैं उस टाइम पे हम कह देते हैं कि ये बदलाव अभी आए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सती प्रथा का ही एग्जाम्पल ले लें तो जो उसके पायनियर थे यानी जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने एक दिन उठ के डिसाइड नहीं किया कि ये चीज गलत है। उनके मन में ये जो सोच थी, ये जो एडवांसमेंट की मॉडर्नाइजेशन की का जो विचार था वो मे बी उनकी फैमिली से आया था और फैमिली ने वो उनकी जो 30 इयर्स का लाइफ स्पैन था उसमें वो चीजें उनके दिमाग में डाल दी जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज पर काम किया एंड इवेंचुअली सती प्रथा भारत में खत्म हो गई। सो इट इज नॉट समथिंग कि हाँ 1829 में हमने कह दिया सती प्रथा खत्म हुई। नो, उसकी जो प्रोसीडिंग थी उसके लिए जो विचार लोगों के दिमाग में आए वो उससे काफी पहले से स्टार्ट होना शुरू हो गए थे। लोग समझने लगे थे कि ये चीजें गलत है। सो इट टेक्स टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम कह सकते हैं कि बदलाव आते हैं। कोई एक तारीख हम बदलावों के लिए अटेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। Why then do we continue to associate history with a string of dates? This association has a reason. There was a time when history was an account of battles and big events. It was about rulers and their policies. Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child. तो फिर आप बताइए क्यों हम इतिहास को तारीख। देखो एक रीजन है इसके पीछे भी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर डेट को ही होती हैं और उनको ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बहुत बड़े राजा की बात कर रहे हैं तो हम उसकी सिर्फ पॉलिसीज डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें जो समाज में बदलाव किए हम सिर्फ वो डिस्कस नहीं करेंगे, हमें शायद इस चीज में भी इंटरेस्ट आ जाए कि वो राजकुमार से राजा बना कब था, या उसकी किसी रानी से शादी कब हुई थी, ठीक है, या उसको बच्चे कब हुए थे जिसकी वजह से उसका जो रूलर वाली जो लाइन थी वो कंटिन्यूड रही, ठीक है, उसकी जो उसका वंश था वो चलता रहा। ये सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कुछ स्पेशल पर्सनालिटीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर गांधी जी की बात करें, उन्होंने दांडी मार्च कब शुरू की थी, वो साउथ अफ्रीका से भारत कब आए, ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, इसीलिए हम डेट्स को भी हिस्ट्री से अटैच करके चलते हैं। द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, कोई राजा किस साल उसने कोई वॉर लड़ी, किस साल वो मरा, उसके बाद उससे अगला राजा कब, उससे अगला राजकुमार कब राजा बना, ये सारी चीजें कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, नॉट ऑलवेज। फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमिन्ड एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट। अब पता है हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, कौन सा इतिहासकार इतिहास को किस तरह से देखता है उस चीज पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो मानते हैं कि तारीखों के बिना इतिहास कुछ नहीं। बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो मानते हैं कि तारीखों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीजन, कि भाई पानीपत की लड़ाई, तीसरी लड़ाई हुई है 1761 में, मान लिया, बट उसके पीछे रीजंस क्या थे, क्या था उसका, उसके पीछे क्या रीजन था कि भारत की जो मराठास की सेना थी वो हार गई। ऐसे रीजंस को कुछ लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ लोग तारीखों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सो इवन दिस रिमेन्स अ डिबेटेबल टॉपिक। As you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions.
They look at how people earned their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultures and societies changed. जैसे जैसे आपने पिछले 2 साल की अपनी हिस्ट्री में देखा होगा कि हिस्टोरियंस जो है वो सिर्फ तारीखों की बात नहीं करते, वो बाकी रीजंस की को भी डिस्कस करते हैं, या फिर वो सिर्फ राजाओं की जिंदगियों को डिस्कस नहीं करते, वो जो प्रजा थी उनका जीवन कैसा चल रहा था इस बात को भी डिस्कस करते हैं। तो धीरे धीरे अभी फ्यूचर में जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर आप पढ़ेंगे जो आगे हिस्ट्री, इवेंचुअली उसका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग रीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे, तारीखों को और भी ज्यादा कम इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे, लोगों को आम जनता की जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट होने लग जाएगा। लोग अब पूछते हैं कि ठीक है, अशोक तो बहुत महान राजा था, पर अशोक के काल में सोसाइटी कैसी थी, लोग सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशन कौन सा फॉलो कर रहे थे, किसान वर्ग की स्थिति कैसी थी, ठीक है, विच डेट्स। सो बेटा दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगले जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दिस लेक्चर और वीडियो वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूल सी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। थैंक यू।